नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज का टॉपिक आईपी एड्रेस। अगर आप लिनक्स के पीसी पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आप किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना चाहो लिनक्स के पीसी पे तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। तीन तरह से आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक कमांड के थ्रू, और जो हमारे पास कमांड है वह है nmcli। दूसरे जो हमारे पास हैं आप डायरेक्ट फाइल में चेंज कर सकते हो, और तीसरे जो हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास हैं आप ग्राफिक्स के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते। अगर आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहो तो आप ग्राफिकल वे से कर सकते हो, या फिर कमांड के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली फाइल में चेंज कर सकते हो। तो अभी का जो अपना टॉपिक है, अगर मैं कमांड के थ्रू आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहूँ तो मैं किस तरह से कॉन्फ़िगर करूंगा। रेड हैट 7 में जब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हमारे पास होना चाहिए। कुछ टेक्निकल वर्ड आप बोल सकते हो, जिसमें से एक हमारे पास है डिवाइस। डिवाइस का मतलब हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस। हमारे पीसी पे कितने लैन कार्ड हमारे पास अटैच है, इसे हम लोग डिवाइस के नाम से जानते हैं। रेड हैट 7 में आप डिवाइस पर आईपी एड्रेस नहीं आपके पास कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो। अगर आप किसी भी नेटवर्क इंटरफेस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, उससे पहले एक कनेक्शंस आपको क्रिएट करने की जरूरत आपके पास होती है। और कनेक्शंस हमारे पास क्या होता है, कनेक्शंस का इस्तेमाल आप अपने नेटवर्क इंटरफेस या आप अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए करते हो। यानी अगर मुझे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले हम लोग एक कनेक्शंस आपके पास क्रिएट करेंगे, उस कनेक्शंस पर आईपी एड्रेस देंगे, और फिर उस कनेक्शंस को हम लोग डिवाइस के साथ में आपके पास अटैच करेंगे। अगर आप चाहो तो आप मल्टीपल कनेक्शंस आपके पास क्रिएट कर सकते हो। आप जितना चाहें उतना कनेक्शंस आपके पास क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक डिवाइस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शंस ही एक्टिव होगा। यानी अगर हमने दो कनेक्शंस आपके पास क्रिएट किए हैं तो दो में से दोनों कनेक्शंस नहीं काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शंस ही हमारे पास काम करेगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स कि हमारे पास एक डिवाइस होते हैं, हमारे पास एक कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस में हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर उस कनेक्शंस को हम लोग डिवाइस के साथ में अटैच आपके पास करते हैं। तो अगर हम लोग डिवाइस की बात करें तो हमारे पास बहुत तरह के डिवाइस हो सकते हैं। इथरनेट का लैन कार्ड हो सकता है, वायरलेस लैन कार्ड हो सकता है। सो मैं किस तरह से पहचानूं कि हमारे सिस्टम पे किस तरह के डिवाइस हमारे पास हैं। तो लिनक्स की एक सबसे बड़ी खास बात आपके पास क्या है कि जितने सारे डिवाइस हैं उन डिवाइस का अपना एक नेमिंग स्टैंडर्ड आपके पास है, और आपको इस नेमिंग स्टैंडर्ड के बारे में आपको समझने की जरूरत आपके पास है। पुराने वर्जन में अगर आपने काम किया है तो उससे डिफरेंट नेमिंग स्टैंडर्ड हमारे पास रेड हैट 7 में है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आपका लैन कार्ड इथरनेट है तो इसके नाम जो हमारे पास होंगे वो EN से स्टार्ट होंगे। अगर आप WLAN इस्तेमाल कर रहे हो तो इनके जो नाम आपके पास होंगे वो WL से इस्तेमाल होंगे। यानी अगर मेरे पास एक लैन कार्ड हमारे पास है तो इसका नाम हमारे पास होगा EN से। EN के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास हो सकते हैं, या तो वो O हो सकते हैं, या तो वो P हो सकते हैं, या वो S हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास O है तो O का मतलब हुआ यह ऑनबोर्ड लैन कार्ड है, यानी आपके मदरबोर्ड में यह लैन कार्ड आपके पास फिट है। अगर EN के बाद S है तो इसका मतलब ये हमारे पास हॉट प्लगेबल स्लॉट में लगे हुए हैं, और अगर P लिखा हुआ है इसका मतलब वो PCI स्लॉट में लगे हुए हैं। यानी अगर मेरे पास एक लैन कार्ड है तो उसका नाम, अगर वो इथरनेट का लैन कार्ड है तो उसका नाम या तो ENS हो सकता है, या ENP हो सकता है, या फिर ENO हमारे पास हो सकता है। इसके बाद एक नंबर आपके पास होते हैं, वह नंबर या तो इंडेक्स को शो करेगा या फिर पोर्ट को शो करेगा। यानी हो सकता है कि आपके पीसी पे जो लैन कार्ड हमारे पास हो उसका नाम ENS3 हो या ENS33 हमारे पास हो। हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं कि आप लिनक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप उसको ओवरराइड कर सकते हो। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो नेमिंग स्टैंडर्ड हैं ये आपके पास ओवरराइड हो सकते हैं, और ओवरराइड करने के लिए हम लोग को बायोस डेव नेम पैकेज का आपके पास इस्तेमाल आपके पास करते हैं। तो अगर मुझे ये देखना है कि हमारे पीसी पे कितने लैन कार्ड हमारे पास हैं या उस लैन कार्ड का नाम हमारे पास क्या है, इसके लिए हम लोग कमांड इस्तेमाल करेंगे
CLI dev status। क्या कमांड हमारे पास होगा? nmcli dev status। और यह आपके पीसी में जितने सारे लैन कार्ड हैं उन सारे लैन कार्ड को या जितने सारे डिवाइस हमारे पास हैं वो सारे डिवाइस को आपको शो करेगा। यह हमारा लिनक्स का पीसी और मैं देखना चाहता हूं कि हमारे पीसी पे कितने सारे डिवाइसेस या कितने सारे लैन कार्ड हमारे पास हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड होगा वो होगा nmcli device status। और जैसा आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ कुछ डिवाइस दिखा रहे हैं। एक हमारे पास है L0 दैट इज कॉल्ड लूपबैक 0, ये हमारे पास लूपबैक एडाप्टर हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है ब्रिज, ये ब्रिज हमारे पास कनेक्शन है, यह भी हमारे पास एक ब्रिज है। चूंकि यह पीसी VMware पे आपके पास इंस्टॉल किया गया है, वर्चुअल है, इसीलिए आपके पास ये इंटरफेस आपको दिख रहे हैं। जो हमारे पास एक्चुअल लैन कार्ड हमारे पास है वो है ENS33 जो कि हमारे पास इथरनेट है, और एक और लैन कार्ड है ENS38 जो कि आपके पास डिस्कनेक्टेड है। यानी अभी फिलहाल हमारे पास एक लैन कार्ड है दैट इज कॉल्ड ENS33। सो ये हमारे पास डिवाइस हुए। सो इस तरह से आप डिवाइस के इंफॉर्मेशंस को देखते हो। तो अगर आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, सिंपल सा आपके पास ऑप्शंस है। तो आपको सबसे पहले एक कनेक्शंस आपको क्रिएट करने की जरूरत है। कनेक्शंस क्रिएट करने पे आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर आपके पास करना है और इसके बाद आपको कनेक्शंस अप करना है। तो अगर आप कनेक्शंस को क्रिएट करना चाहते हो, कनेक्शंस को ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड होगा वो होगा nmcli connections add। और अगर आप कनेक्शंस को अप करना चाहते हो, इसके लिए जो हमारे पास कमांड होंगे वो होगा nmcli connections up। इसके बाद आपको कनेक्शंस का नाम देना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग IP एड्रेस किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर मुझे कनेक्शंस को क्रिएट करना है तो हमारे पास कमांड जो होगा वो होगा nmcli, फिर हम लोग लिखेंगे कनेक्शंस, और मैं कनेक्शंस को ऐड कर रहा हूं तो हमने लिखा ऐड। इसके बाद आपको कनेक्शंस के नाम देने की जरूरत है। सो हमने लिखा कनेक्शंस नेम, और आप कनेक्शंस का नाम कुछ भी दे सकते हो। हमने जो कनेक्शंस का नाम दिया वो दिया कनेक्शंस 4। इसके बाद आपको ये बताने की जरूरत है कि यह कनेक्शन जो हमारे पास है ये किस लैन कार्ड के साथ, किस डिवाइस के साथ अटैच होगा। इसे हम लोग इंटरफेस नेम बोलते हैं। तो हमने लिया इंटरफेस नेम, और यह ENS33 के साथ में आपके पास अटैच होगा। और ENS33 किस तरह का इंटरफेस हमारे पास है, तो यह हमारा टाइप और यह इथरनेट है, तो हमने लिखा इथरनेट। इसके बाद मुझे IP एड्रेस सेट करना है तो हमने लिखा IP4, और जो भी आप IP एड्रेस देना चाहते हो, हमने जो IP एड्रेस लिया वो लिया 192.168.9.9। आपको सबनेट मास्क देना है तो हमने लिखा /24। अगर आप गेटवे देना चाहते हो तो आप गेटवे आपके पास दीजिए। हमने लिखा गेटवे GW गेटवे 4, और एज्यूम कीजिए कि हमारे पीसी का जो गेटवे हमारे पास है वो है 9.1। तो मैं फिर से आपको समझा दूं, कमांड जो हमारे पास है वो nmcli, ये हमारे पास एक कमांड है। इसके बाद आपको कनेक्शंस ऐड, यानी हम लोग एक नए कनेक्शंस को ऐड कर रहे हैं। इसके बाद आपको कनेक्शंस नेम देने की जरूरत है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। किस इंटरफेस के साथ में कनेक्ट होगा वो आपको मेंशन करने की जरूरत है। इंटरफेस की टाइप हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास इथरनेट है। फिर अगर आप IP एड्रेस देना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास IPv4, साथ में आपको सबनेट मास्क आपको मेंशन करने की जरूरत है। और अगर आप गेटवे देना चाहते हो तो आपको गेटवे आपके पास देने की जरूरत है। और हमने ये इंटर प्रेस किया और मैसेज आ रहा है कि कनेक्शन सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट हुआ, लेकिन ये कनेक्शंस अभी एक्टिवेट आपके पास नहीं है। तो इसे मुझे एक्टिवेट आपके पास करना होगा, यानी इनेबल करना होगा। और इनेबल करने के जो हमारे पास कमांड है वो है nmcli कनेक्शंस अप, यानी हम लोग कनेक्शंस को इनेबल कर रहे हैं और हमारे कनेक्शंस का नाम है कनेक्शंस 4, और ये कनेक्शंस हमारे पास एक्टिवेट हो गया है। यानी अब हम लोग अगर अपने पीसी का IP एड्रेस चेक करेंगे तो हमारे पास 9.9 शो करना चाहिए। अगर आप IP एड्रेस चेक करना चाहते हो तो इसके लिए जो हमारे पास कमांड है वह है IPADDR शो, और जैसा आप देख रहे हो ENS33 का जो हमारे पास IP एड्रेस है वह है 192.168.9.9/24
जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वह है 192.168.9.255 और ये जो आप लिंक देख रहे हो ये हमारे पीसी का मैक एड्रेस हमारे पास है। तो इस तरह से हम लोग कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर हमारे पास करते हैं। अब सवाल आपके पास ये उठता है कि मुझे किस तरह से मालूम चलेगा कि अगर हम लोग NMCLI कनेक्शंस ऐड का इस्तेमाल करें तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, क्योंकि जब आप इथरनेट को कॉन्फ़िगर करते हो तो इसके कॉन्फ़िगरेशंस अलग होते हैं। अगर आप WLAN को कॉन्फ़िगर करते हो तो इसके कॉन्फ़िगरेशंस अलग आपके पास हो सकते हैं। तो ये मुझे किस तरह मालूम चलेगा कि हम लोग क्या लिखें और क्या नहीं लिखें? तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल आपके पास है, आपको हेल्प लेने की जरूरत है और हेल्प लेने के लिए हमने लिखा NMCLI कनेक्शंस ऐड और हमने लिखा हेल्प और ये हमारे पास कनेक्शंस से ऐड के आपके पास हेल्प। यहां चूंकि कनेक्शंस हमारे पास अलग अलग होते हैं तो उन्होंने आपके पास अलग अलग हेल्प प्रोवाइड किए हैं। अगर मैं इथरनेट आपके पास कॉन्फ़िगर हमारे पास करना चाहता हूं, सिंपल है, आप इसको पढ़ने के तरीके आपके पास देखिए। यहां पे पास लिख रहा है कॉमन ऑप्शंस टाइप स्पेसिफिकेशंस। सो कॉमन ऑप्शंस में आपको ये सारे कुछ टाइप करने की जरूरत है। आपको टाइप इक्वल टू जो टाइप है वो आपको मेंशन करने की जरूरत है। इंटरफेस नेम वो मेंशन करने की जरूरत है। कनेक्शंस नेम ये आपको मेंशन करने की जरूरत है। ऑटो कनेक्ट हमारे पास क्या होता है, अभी हमने जो NMCLI का इस्तेमाल किया इसमें ऑटो कनेक्ट नहीं लिखा। ऑटो कनेक्ट का मतलब क्या आपका कनेक्शंस ऑटोमेटिक उस डिवाइस के साथ में कनेक्ट होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब अपने पीसी को स्टार्ट करोगे तो सेम कनेक्शंस उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। अगर आपको सेव करना है या नहीं आपके पास करना है। और कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे अगर आप इथरनेट आपके पास सेट करना है तो आप इन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैक एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, आप क्लोन मैक एड्रेस मेंशन कर सकते हैं या आप MTU दे सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं वाईफाई को कॉन्फ़िगर आपके पास करना चाहूं तो आप देखो आपको एक नया पैरामीटर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड SSID आपको डालने की जरूरत है। या ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ देखूं, अगर मैं ब्रिज को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो मुझे आपके पास मैक एड्रेस नहीं डालने की जरूरत है, बल्कि प्रायोरिटी, पाथ कॉस्ट और हेयर पिन ये सारे ऑप्शंस आपको डालने की जरूरत है। तो आइए हम लोग एक और कनेक्शंस को आपके पास क्रिएट करते हैं। हमने लिखा NMCLI, हमने लिखा कनेक्शंस ऐड और कनेक्शंस का नाम हमने यहाँ पे पास दिया कनेक्शंस 5। इंटरफेस का जो हमारे पास नाम दिया वो हमने दिया ENS33 और टाइप जो हमने यहाँ पे पास लिया वो हमने लिया इथरनेट। और हमने इंटर प्रेस किया। सो ये कह रहा है कनेक्शंस 5 हमारे पास कॉन्फ़िगर आपके पास हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इस कनेक्शंस में हमने कोई भी IP एड्रेस नहीं सेट किया, हमने कोई भी गेटवे हमने आपके पास नहीं सेट किया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस कनेक्शंस में मैं IP एड्रेस अटैच करूं, मैं गेटवे अटैच करूं, मैं DNS का एड्रेस अटैच करूं। तो ये हम लोग आपके पास किस तरह से आपके पास करेंगे। तो हालांकि एक ऑप्शन होता है कि हम लोग कमांड को याद कर लें। यहां मैं आपको एक और कमांड आपके पास बताना चाहूंगा। हमने लिखा NMCLI कनेक्शंस शो और हमने जो कनेक्शंस का नाम आपके पास दिया वो दिया कनेक्शंस 5। तो जब आप इंटर प्रेस करोगे तो आप देखो आपके पास बहुत सारे पैरामीटर आपके पास शो हो रहे हैं। तो इतने सारे पैरामीटर को आप मॉडिफाई आपके पास कर सकते हो। यानी अगर मुझे IP एड्रेस सेट करना है या मुझे DNS का एड्रेस सेट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे IPv4.DNS। उसी वजह से अगर मुझे एड्रेस सेट करना है तो हम लोग लिखेंगे IPv4.addresses। अगर मुझे गेटवे सेट करना है तो हम लोग लिखेंगे IPv4.gateway। पुराने कमांड में अगर याद हो तो हमने लिखा था सिर्फ IPv4, उसके बाद हमने IP एड्रेस दिए थे। लेकिन अब चूंकि कनेक्शंस के साथ हमने कोई भी एड्रेस आपके पास मेंशन नहीं किया है तो मुझे कनेक्शंस को मॉडिफाई करना होगा और फिर ये सारे पैरामीटर, ये सारे वैल्यू जो हमारे पास है ये मुझे लिखने की आपके पास जरूरत है। तो आइए हम लोग IP एड्रेस और गेटवे हम लोग ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा NMCLI
हमने लिखा कनेक्शंस, चूंकि आप कनेक्शंस को मुझे मॉडिफाई करना है तो ऐड की जगह हम लोग लिखेंगे मॉड, फिर कनेक्शंस का नाम देंगे, हमने लिखा कनेक्शंस 5, और फिर मुझे आईपी एड्रेस सेट करना है तो हमने लिखा IPv4 डॉट एड्रेसेस, और अभी जो हमने एड्रेस दिया वो दिया 192.168.10.10/24। मैं डिफॉल्ट गेटवे भी सेट करना चाहता हूं तो हमने लिखा IPv4 डॉट गेटवे। आपको कंप्लीट टाइप करने की नहीं जरूरत है, स्टार्टिंग के कुछ यूनिक वर्ड टाइप कीजिए, यूनिक कैरेक्टर टाइप कीजिए और टैब प्रेस कीजिए, और आप टैब प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। और हमने जो गेटवे दिया 192.168.10.1 और हमने इंटर प्रेस किया। ये बोल रहा है कनेक्शंस हमारे पास मॉडिफाई हो गया है, लेकिन यानी हमने जो कनेक्शंस 5 आपके पास क्रिएट किया उस कनेक्शंस में हमने आईपी एड्रेस और गेटवे ऐड किया। अब मुझे कुछ भी करने की नहीं जरूरत है, सिर्फ कनेक्शंस को एक्टिवेट करने की जरूरत है, और वही पुराना कमांड हमने लिखा nmcli कनेक्शंस अप और कनेक्शंस का नाम कनेक्शंस 5 करते हैं, और इस तरह से हम लोग एक नए कनेक्शंस को मॉडिफाई करते हैं। तो हम लोग अपने पुराने कनेक्शन पे जाते हैं, हमने लिखा nmcli कनेक्शन अप और कनेक्शंस का नाम जो हमारे पास था वो है कनेक्शंस 4, और अब ये कनेक्शंस 4 हमारे पास एक्टिवेट हमारे पास हो गए हैं। यानी अभी जो हमारे पीसी का आईपी एड्रेस होगा वो कनेक्शंस 5 का नहीं होगा बल्कि कनेक्शंस 4 का हमारे पास होगा। तो अगर मैं आईपी एड्रेस चेक करना चाहता हूं सो हमारे पास जो कमांड होगा वो होगा IPADDR शो ENS33 का जो हमारे पास आईपी एड्रेस है वो है 192.168.9.9 जो कि कनेक्शंस 4 के आईपी एड्रेस है। अगर मैं ये देखना चाहूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हैं तो इसके लिए हम लोग कनेक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं nmcli कनेक्शन शो, और ये आपको सारे कनेक्शंस आपके पास शो होंगे। ये बता रहा है कि आपके पास कनेक्शंस 1 2 3 और कनेक्शंस 5 हमारे पास है। कनेक्शंस 4 हमारे पास ग्रीन कलर में आ रहे हैं, यानी कनेक्शंस 4 जो हमारे पास है वो अभी एक्टिवेट है। ये कनेक्शंस हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड आपके पास कर रहा है, और जिस डिवाइस के साथ ये कनेक्टेड है वो डिवाइस हमारे पास है ENS33। बाकी जो कनेक्शंस हमारे पास है वो चूंकि ब्लैक कलर में हमारे पास है, तो ये सारे कनेक्शंस अभी हमने क्रिएट करके रखे हैं, लेकिन यह कनेक्शंस हमारे पास एक्टिवेट हमारे पास नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक पीसी पे एक से ज्यादा आईपी एड्रेस की जरूरत आपके पास होती है। सो अगर आप एक से ज्यादा आईपी एड्रेस अपने पीसी पे आप कॉन्फ़िगर करना चाहो तो आपको कनेक्शंस को मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग एक नए कनेक्शंस को क्रिएट करेंगे तो हम जितना चाहे उतना कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज्यादा कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा कनेक्शंस एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें मल्टीपल आईपी एड्रेस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं कनेक्शंस 4 पे एक से ज्यादा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं तो मुझे मॉडिफाई करना होगा, और इसके लिए जो हमारे पास सिंटेक्स हमारे पास होंगे वो होंगे nmcli कनेक्शंस को मॉडिफाई करना है तो मॉड, और मुझे कनेक्शंस के नाम मेंशन करने हैं तो हमने कनेक्शन का नाम दिया con4। अगर कॉन और 4 के बीच में स्पेस है, यानी अगर मेरा कनेक्शंस इस तरह से होता सो आपको यहाँ डबल कोट्स देने की जरूरत होती। क्योंकि हमारे कनेक्शंस में कोई भी स्पेस नहीं है तो हम लोग इसे कोट्स के अंदर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो हमने लिखा कनेक्शंस 4। इसके बाद मुझे एक और एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस देने की जरूरत है तो हमने लिखा प्लस IPv4 डॉट एड्रेसेस, और जो नया एड्रेस मैं देना चाहता हूं वो मैं देना चाहता हूं 192.168.3.1/24, और एक कनेक्शन हमारे पास मॉडिफाई हो गया है। इसे मुझे या तो डाउन करके अप करना होगा या फिर हम लोग रिलोड भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा nmcli कनेक्शंस, हमने लिखा रिलोड कनेक्शंस 4, और ये कनेक्शंस को आपके पास रिलोड करेगा। अगर मुझे डाउन करने की जरूरत है, मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूं, सो हम लोग लिखेंगे डाउन, और ये डाउन आपके पास हो जाएगा। और अगर मुझे फिर से अप करना है तो हम लोग लिखेंगे अप। आईपी एड्रेस हम लोग चेक करते हैं। कमांड जो हमारे पास होगा वो होगा IPADDR शो, और अगर आप यहां देखो
तो अब आपके पास ENS33 पे आपके पास दो IP एड्रेस शो हो रहे हैं। एक हमारे पास है 192.168.9.9 और दूसरा जो हमारे पास IP एड्रेस है वो है 192.168.3.1। और इस तरीके से हम लोग एक लैन कार्ड पे मल्टीपल IP एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। आई होप आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि अगर मुझे ग्राफिक्स के थ्रू IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो तो हम लोग किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे आप चैट कर सकते हैं। 100% मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूं। सो आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।